नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें उत्तराखंड से। देहरादून में नमो युवा रन का आयोजन किया गया, जिसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी दौड़ लगाते नजर आए। इस मैराथन को फ्लैग ऑफ किया सीएम धामी ने। बड़ी संख्या में युवा मैराथन का हिस्सा बने हैं। सीएम धामी ने भी नमो युवा रन में लोगों के साथ दौड़ लगाई। इस मैराथन का उद्देश्य है युवाओं को नशा से दूर करने का संदेश देना, देश और प्रदेश को नशा मुक्त बनाना। एक बड़ा हुजूम सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ आपको नजर आ रहा होगा। ये युवा हैं, उत्तराखंड के युवा, जिन्होंने दौड़ लगाई है उत्तराखंड को नशे से दूर करने के लिए, युवाओं को फिट और सेहतमंद होने का संदेश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया। विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वस्थ युवा बेहद जरूरी, ये संदेश। और इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आदि कैलाश परिक्रमा रन का भी फ्लैग ऑफ किया और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने इसके लोगों की भी शुरुआत की है। कैंप कार्यालय से सीएम धामी ने आदि कैलाश परिक्रमा रन को फ्लैग ऑफ किया। शनिवार को चमोली के आपदा प्रभावित नंदानगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और वहां हुए नुकसान का उन्होंने जायजा लिया। मुख्यमंत्री कुंतरी सरपाणी गांव भी पहुंचे। आपदा के बाद की स्थिति को उन्होंने देखा और इस दौरान सीएम धामी ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम धामी ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने के आदेश दिए हैं। इस दौरान कई लोग सीएम से मिलकर भावुक हो गए। मुख्यमंत्री ने इन्हें भरोसा दिलाया कि आपदा की वजह से जो नुकसान उनका हुआ है उसकी भरपाई में सरकार मदद करेगी। सीएम धामी ने अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए हैं कि राहत काम तेजी से किए जाए। आपको बता दें, चमोली के नंदानगर में बीते दिनों बादल फटा था, जिसकी वजह से तबाही मच गई थी और इसी का जायजा लेने सीएम धामी पहुंचे थे। लगातार मुख्यमंत्री प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भी आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की है और इसे लेकर एक बैठक बुलाई थी। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश की स्थिति पर एक मीटिंग बुलाई और जल्द से जल्द सभी इलाकों में राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता है लोगों को राहत पहुंचाने की। जहां सड़क बिजली कनेक्टिविटी की दिक्कत है, सबसे पहले उसे ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। राज्य में चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और देहरादून जिले में आपदा का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। सीएम धामी ने सभी जिलों में राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा है और मौके पर जाकर लोगों की मदद करने को भी कहा। बीजेपी की रडार पर कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी हैं। न्यूज 18 के इस खुलासे के बाद खलबली मच गई। यहां तक कि कांग्रेस में बड़ी टूट का दावा तक था, जिसके बाद अब हरीश रावत ने साफ कहा है कि कुछ कूड़ा करकट बीजेपी में जाना चाहते हैं तो चले जाएं। हालांकि अन्य कांग्रेस नेता इस पर अलग रुख दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस में कुछ बड़ा होने का दावा किया और ये तक कह डाला कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे। अब कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हरीश रावत ने बीजेपी को जवाब दिया है। हरीश रावत के मुताबिक 2027 में कांग्रेस की आंधी आने वाली है और उसमें कुछ कूड़ा करकट बीजेपी की तरफ चला भी जाए तो उससे कुछ नहीं होने वाला। जब परिवर्तन की आंधी आएगी, हवा आएगी, तो ये कूड़ा करकट यदि कुछ जा भी रहा हो तो कूड़े करकट से समय की हवा नहीं रुकती है। अब समय बदलाव का आ रहा है और जो जा रहे हैं
एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस में बड़ी टूट का दावा किया, तो कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ज्योति रौतेला की मुख्यमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। तो ये खबर आई कि कांग्रेस के एक्टिव नेताओं पर बीजेपी की नजर है। तो क्या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पार्टी के कूड़े करकट को थाम पाएंगे? जबकि महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के मुताबिक पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं, कूड़ा करकट कोई नहीं। कि 22 की शर्मनाक हार के बाद जो कार्यकर्ता, जो पार्टी के लोग निराश हो गए थे, मेरे साथ जो पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, आदरणीय गणेश गोदियाल जी ने और आदरणीय यशपाल जी ने और कांग्रेस के विभिन्न साथियों ने जो मेहनत की है, उससे 2 बाई इलेक्शन जीतने के साथ साथ एक आंधी आ जाएगी, जिसको आज हरीश रावत जी ने चाहे देर में सही लेकिन स्वीकार किया। मुझे नहीं पता कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने इस कूड़ा करकट वर्ड कैसे यूज करा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी कांग्रेस में काम कर रहा है वो कांग्रेस पार्टी का वर्कर है, कांग्रेस की धरोहर है। और अगर हमारे कुछ लोग कहीं जाना चाहते हैं तो हमारा पहला कर्तव्य ये बनता है कि हम लोगों को उनको रोकना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कांग्रेस में टूट के दावे लगातार करते रहे हैं और कई नेताओं को बीजेपी ने तोड़ा भी है, लेकिन कांग्रेस की आंधी में कूड़ा करकट उड़ने वाली बात कहकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सियासत गरमा दी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में आज यूके SSSC परीक्षा का आयोजन हो रहा है। अल्मोड़ा और रानीखेत में इसके लिए 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां बड़ी संख्या में परीक्षार्थी हिस्सा। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही कैंडिडेट्स को कड़ी जांच के बाद ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जा रहा है। 21/9/2025 को चयन आयोग के द्वारा परीक्षा कराई जा रही है, जिसमें हम लोग पूरी तरह से समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। अल्मोड़ा में 25 सेंटर हैं और रानीखेत में 9 सेंटर हैं, जिसमें परीक्षार्थी अपना प्रतिभा करेंगे, परीक्षाएं देंगे संपूर्ण रूप से। और हमारी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं और बाकी का हमारा कार्य अभी चल रहा है। देहरादून पुलिस और एसटीएफ ने शनिवार को बड़ा खुलासा किया। नकल माफिया हाकम सिंह को एक बार फिर गिरफ्तार किया है। आज होने वाली यूके SSSC की भर्ती परीक्षा के नाम पर हाकम सिंह अपने गैंग के साथ मोटी रकम वसूलने की प्लानिंग में था। उसके मंसूबे पर पूरे होने से पहले ही पुलिस ने पानी डाल दिया। बड़े नकल रैकेट का पर्दाफाश किया पुलिस ने। हाकम सिंह के साथ उसके साथी पंकज गौड़ को भी गिरफ्तार किया गया है। ये सभी यूके SSSC की परीक्षा में पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से 12 से 15 लाख रुपए वसूलने की प्लानिंग में थे। पुलिस के मुताबिक हाकम सिंह पैसे तो ले रहा था, लेकिन उसके पास नकल कराने की कोई प्लानिंग नहीं थी। 2 दिन पहले पुलिस को इसका पता चला और गैंग का खुलासा हुआ। हाकम की प्लानिंग थी कि अगर कोई व्यक्ति अपने ही आप सेलेक्ट हो जाए तो उसके पैसे वो रख लेगा और जो कैंडिडेट पास नहीं कर पाएगा उसे अगली बार पास कराने का झांसा दिया जाएगा। जो ये पंकज गौड़ करके लड़का है, इसने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में, जहां वो उन लड़कों को जानता था, उसने इस बात को फ्लोट किया वहां पर कि मेरी जान पहचान है वहां पर हाकम सिंह से, और आपको पता है, तो अगर आप पैसे तुम कुछ खर्च करोगे तो मैं इसमें प्रयास करूंगा कि परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाए। ये ब्रेन माइंड था पंकज गौड़ का, अपने इंटरेस्ट में किसी बहाने पैसे कमा लिए। उसमें कुछ बच्चे झांसे में आए भी नहीं और जिन्होंने दूसरों को बताया भी कि भाई ऐसी बात चल रही, जबकि उन्होंने किसी ने 1 रुपया तक नहीं दिया। अब तक बहुत डिटेल्ड में उनसे पूछताछ की जा चुकी है। इनके हाथ में कुछ भी नहीं था। जैसा मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो 12 से 15 लाख रुपए 6 अभ्यर्थियों से लेने का प्रयास किया, इनका उद्देश्य ये था कि अगर उसका पास हो गया, वो उत्तीर्ण हो गया, तो वो पैसे रख लेंगे, नहीं तो वापस कर देंगे, नहीं तो कमिट कर देंगे किसी आने वाले एग्जाम के लिए। इनके हाथ में कुछ भी नहीं था। बहुत डिटेल्ड में हमने टेक्निकली हर एंगल से देख लिया, इसके हाथ में कुछ भी नहीं था और ये सिर्फ बोगस तरीके से छात्रों को बहला फुसलाकर पैसा लेना चाह रहे थे। कोई भी चीज कोई मतलब नहीं है कि ये चीजें हो ही नहीं सकती है। अभी ना मतलब ये तो होना क्यों पकड़ा होगा? अरे आप कुछ नहीं होना, मेरा कोई मतलब नहीं, कोई। पचुआधून में एक बार फिर एमडीडीए का बुलडोजर चला और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। यहां हरबटपुर इलाके में 5 बीघा पर की गई अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से तोड़ा गया, तो वहीं सेलाकोई में 2.5 बीघा जमीन पर कॉलम की मदद से बनाए जा रहे मैदान को सील किया गया।
इसके अलावा विकास नगर, डाक पत्थर समेत 5 जगहों पर कॉमर्शियल बिल्डिंग को भी सील किया गया। प्राधिकरण का कहना है कि अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। उत्तरकाशी में बारिश और लैंडस्लाइड से लंबे समय से 13 ग्रामीण सड़कें बंद है, जिससे गांव वालों को बहुत ही परेशानी हो रही है। हालांकि गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिए गए हैं, लेकिन बारिश के वजह से यमुनोत्री हाईवे पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हो गए हैं। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पे किस तरह से लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हुए हैं, हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा सकते हैं। कल्याणी के पास इस समय हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से बड़ा भूस्खलन जोन एक्टिव है। और जब भी बारिश हो रही है तो जो बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पे एक्टिव हो रहा है और पूरा मलबा जो रोड है, रोड से होते हुए रोड पे आ जा रहा है और जो दिखाता है कि किस तरह से एक्टिव है पूरी जोन। हम आपको दिखा सकते हैं ये जो सड़क है जुड़गा के लिए जाती है, किस तरह से इस सड़क के हाल हो गए आप देख सकते हो। बारिश के बाद किस तरह के कठिन हालात यहाँ पे बने हुए हैं और बड़ी कठिनाइयों का सामना जो यहाँ से जो लोग हैं जो गुजर रहे हैं उन्हें करना पड़ रहा है। जीसीबी मशीन यहाँ पे NH लोनीबी द्वारा लगी गई है, पर हालत आप देख सकते हो कि यमुनोत्री हाईवे पे कई किलोमीटर पे कैसे हालात जो लगातार बारिश हो रही है उसके कारण बन चुके हैं। ऐसे हालात गंगोत्री हाईवे पे भी है और इस समय अपडेट यही है कि बारिश होते ही पहाड़ टूट रहे हैं और घंटों जो हाईवे है जनपद के वो बंद हो जा रहे हैं। इस बीच में जो स्थानीय लोग हैं, जो यात्री है, उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बलबीर परमार, न्यूज़ 18, यमुनोत्री हाईवे, कल्याणी, उत्तरकाशी। आपदा ने इस बार पहाड़ पर खूब कहर बरपाया, जिसका सबसे ज्यादा असर टूरिज्म सेक्टर पर पड़ा है। आने वाले दिनों में पहाड़ में फेस्टिवल सीजन भी है, तो ऐसे में बुकिंग जीरो होने से कारोबार ठंडा है। आपदा की मार नैनीताल का पर्यटन कारोबार झेल रहा है। उत्तराखंड के हिल स्टेशन इस बार खाली पड़े हैं। वहीं बुकिंग नहीं मिलने से कारोबारियों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। होटल से लेकर टूर ऑपरेटरों को बैंक कर्ज की टेंशन होने लगी है। हालांकि कारोबारी फेस्टिवल सीजन से अब उम्मीद लगाए हुए हैं। इस समय टूरिज्म सेक्टर के लिए बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। आप यकीन करें, हम पिछली बार से अगर कंपेयर करें तो इस बार हमारे पास 20% बुकिंग भी नहीं है। इवन हम अपनी गाड़ियों के अलावा जो हमारे और भाई लोग हैं उनकी गाड़ियाँ भी आउटसोर्स करते थे, जिसमें बसेस थी, टेम्पो ट्रैवलर थे, बोलेरो गाड़ियाँ थी, सूमो हैं, इनोवा हैं। आप यकीन कीजिए इस बार हमें अपनी गाड़ियों की ही बुकिंग करना बड़ा मुश्किल है। नुकसान है पूरा ओवरऑल बहुत बड़ा नुकसान। एक तो मौसम इस बार कुछ ज़्यादा ही, मानसून बहुत आगे तक चले गया और जिस हिसाब से मतलब बारिश होती थी उससे ज़्यादा बारिश हुई है। सेकेंडली यहाँ पर थोड़ा टोल जो बढ़ाया गया है उससे भी प्रॉब्लम लग रही है। गौरतलब है कि पहाड़ों में नवरात्र से फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होती है, तो बंगाली सीजन के साथ दशहरा और दीपावली तक अच्छा कारोबार टूरिज्म इंडस्ट्री को मिलता है। लेकिन इस बार अभी हो रही बारिश मुसीबत बन गई है, जिसकी वजह से कई सड़कें अभी भी खस्ता हाल हैं। समझता हूँ कि एक ऑब्स्टेकल आ गया है, लेकिन उसमें जहाँ तक टूरिज्म की बात है, ओवरऑल सेफ्टी की बात है, नैनीताल में एंट्री की बात है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल मानसूनी बारिश ने टूरिज्म पर सीधा असर डाला है और फेस्टिवल सीजन से आने से पहले अगर सड़कें ठीक हो जाएं तो पहाड़ में पर्यटन कारोबार को बेहतर किया जा सकता है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। हल्द्वानी के MBPG में छात्र संघ चुनाव की हलचल तेज हो गई है, लेकिन इसी बीच शनिवार को कुछ छात्र आपस में भिड़ गए। कुछ छात्र नेताओं ने कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस में घुसकर बदसलूकी की है, हंगामा किया और एक छात्र नेता ने कॉलेज की छत पर चढ़कर हंगामा किया। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची, हंगामा कर रहे छात्र नेता को जमकर फटकार लगाई। HNB सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पौड़ी परिसर में 27 सितंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव से पहले NSUI को बड़ी जीत मिली है। NSUI से जुड़े छात्रों ने कैंपस में इस जीत का जश्न भी मनाया। 27 सितंबर को अब सिर्फ अध्यक्ष पद के लिए ही मतदान होंगे। जी, हर साल के भांति
इस साल भी कॉलेज इलेक्शन का जोर शोर है सबके बीच, और इस बार मैदान पे NSY ने अपने सारे कैंडिडेट उतारे थे। और खुशी की बात है कि हमारे 3 पद पे हमारे कैंडिडेट जीत हासिल करके आए हैं, निर्विरोध हुए हैं। बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में 2 पंडा समाज के बीच विवाद हो गया, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहां देवप्रयाग के पंडा और ब्रह्म कपाल के तीर्थ पुरोहित समाज के बीच मामूली विवाद में झगड़ा हो गया। यहां तक कि तीर्थ समाज के लोग धक्का मुक्की करते नजर आए। काफी देर तक हंगामा होता रहा। इन दिनों पितृपक्ष की वजह से बड़ी संख्या में लोग पिंडदान और तर्पण के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि अब विवाद के बाद सोमवार को दोनों पंडा समाजों के बीच बैठक बुलाई गई है ताकि व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सके। आज पितृ विसर्जन यानी कि पितरों के विदाई का दिन है। 16 दिन तक पितृपक्ष में पूजा और श्राद्ध से पितरों के तर्पण का पर आशीर्वाद में जीवन में मिलता है। अमावस्या को पितरों की विदाई के रूप में देखा जाता है। आज के दिन सभी लोग पितरों का तर्पण करते हैं। ऋषिकेश के तट पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आज पितृ अमावस्या, जो कि 16 दिन तक पितृ देवता यहाँ पर विराजमान रहे सभी के घरों में, और उसमें उन्होंने पूजा तर्पण पिंडदान करके उनका सम्मान बढ़ाया। महत्व यह है कि जिन पुत्रों को जन्म दिया वही पुत्र आज अपने माता पिता को स्वर्ग की कामना के लिए इस कर्म को करते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या के मौके पर हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इन दिनों पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। पितृ विसर्जन अमावस्या पर दिवंगत पितरों को श्राद्ध कर उनके मोक्ष की कामना की जाती है। हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। रहने का मुख्य कारण है कि पितरों की शांति के लिए यहाँ पर पंचनारायण बलि अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें आप अपनी पितरों की शांति के लिए अनुष्ठान कराने के लिए दूर देश से भी लोग यहाँ पर आते हैं और अपने पितरों को जो है शांति प्रदान हो, इसी के लिए कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। यहाँ पर ये सारी विधियाँ पूर्ण हो जाती हैं। और हरिद्वार में नारायण शिला मंदिर तो एक ऐसा सुंदर स्थान है, किसी भी लोक में पड़ा हुआ पितृ हो, यहाँ श्राद्ध करने से मुक्ति पाकर अधोगति से मुक्त होकर वो पितरों में चला जाता है, उच्च पद को प्राप्त कर लेता है, अन्यथा उसका मोक्ष हो जाता है। पितृ विसर्जनी अमावस्या के मौके पर हरिद्वार के नारायण शिला मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त नारायण शिला मंदिर के पास हम इस वक्त मौजूद हैं और कितनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने दिवंगत पितरों के लिए श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं। 15 दिनों तक चलने वाले जो श्राद्ध हैं, पितृ विसर्जन अमावस्या पर उन श्राद्धों का समापन होता है। इन सभी श्राद्ध के दिनों में अलग अलग तिथियों में जो भी तिथियां ज्ञात होती हैं कि किसके जो पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, कब उनका स्वर्गवास हुआ था, तो उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, उनका श्राद्ध किया जाता है। लेकिन पितृ विसर्जन अमावस्या के मौके पर सामूहिक रूप से श्राद्ध किया जाता है और इसलिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो धर्मनगरी हरिद्वार का रुख करते हैं। नारायणी शिला मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ पर बताया जाता है कि भगवान विष्णु का हृदय स्थल यहाँ पर विद्यमान है और पितरों के तर्पण के लिए, पितरों के श्राद्ध के लिए ये देश के कुछ चुनिंदा स्थानों में से एक है। यही कारण है कि दूर दूर से दूसरे राज्यों से लोग नारायणी शिला मंदिर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी भीड़ के नियंत्रण के लिए यहाँ पर खास मशक्कत पुलिस को करनी पड़ रही है। ट्रैफिक को भी यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है और पार्किंग भी निर्धारित की गई है। फिलहाल जो नारायणी शिला मंदिर के बाहर एक मेले का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पितरों का तर्पण कर रहे हैं। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। हरिद्वार में लावारिस शवों की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया गया। सामाजिक संस्था पुण्यदायी सेवा समिति और देवोत्थान सेवा समिति ने सती घाट पर 3000 से ज्यादा लावारिस शवों की अस्थियां विसर्जित की और उनके लिए मोक्ष की कामना की। करीब 20 दिन से ये लगातार काम करते आ रही हैं और आज ये आपके सामने देख रहे हैं कि भव्य तरीके से ये आज अस्थि विसर्जन जो है पूरी वैदिक रीति से दूध की धारा के साथ में हम विसर्जन करेंगे। कोटद्वार पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पौराणिक स्थल कण्व आश्रम को जल्द ही विकसित करने का ऐलान किया है।
उन्होंने कहा कि इससे धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्री का ये कहना है GMVN और KMVN के मर्ज किए जाने की योजना है ताकि संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके और प्रदेश में पर्यटन को और रफ्तार मिल सके। परिवर्तन में हाँ, इस समय जो है हमारा यूनिफिकेशन हो रहा है गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल का, तो दोनों का यूनिफिकेशन हो जाएगा जो हमारे KMVN GMVN का। तो उसके बाद जो है और गति हम इसको देंगे और इसके साथ साथ जो यहाँ पर कर्णाश्रम है उसको भी हम डेवलप करने वाले हैं। बड़ी संख्या में यात्री उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं। यात्रियों के पहुंचने से गंगोत्री धाम में रौनक लौट आई है। यात्री और पुरोहित सभी खुश नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यात्रा, यहाँ का सुविधा बहुत अच्छा है, रास्ता भी अभी एकदम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। हर यात्री को बोल रहे हैं कि आओ आप दर्शन करो आराम से, कोई यात्री इधर की कोई परेशानी नहीं है। हर सभी का साथ साकर से सब अच्छा है।